फिर से स्वागत है एक और साइंस की क्लास में। दोस्तों, ये जो मैं क्लास लेने वाला हूँ, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कितने क्वेश्चन करेंगे? 30 क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और ये क्लास आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये क्लास आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आपका पहला प्रश्न, मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बताइए, मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका आंसर बताइएगा। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखो, यह मान लेते हैं ह्यूमन है। क्या ह्यूमन है? ये क्या करता है? ऑक्सीजन को अंदर लेता है। क्या ऑक्सीजन को अंदर लेता है और क्या बाहर निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उत्पन्न क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो निकालता है, जो जैसे ऑक्सीजन लेने के बाद जो गैस बाहर निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उत्पन्न गैस। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। क्या CO2 बोलते हैं? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? बताइए, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट है? मतलब कौन सा तत्व आवश्यक है? बताइए। देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है, देखिए पहले इसको कुछ इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसके कारण जो आरबीसी आपका होता है, आरबीसी आप तो नाम सुने होंगे, आरबीसी, ये क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? रेड होता है। और जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। क्या? 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? आयरन से। जिस आयरन क्या लिखते हैं? Fe। तो आयरन कहाँ पर है? यहाँ पर है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, पत्तियों का कौन सा भाग गैसों का आदान प्रदान करता है? बताइए, गैसों का आदान प्रदान करता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो गया? बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमेटा, रंध्र। क्या? स्टोमेटा, रंध्र। इसको आपको ध्यान रखना। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, चौथा नंबर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर आप बताइएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आप क्या बताएंगे? ए ऑप्शन। क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड। अच्छा, मैं पूछूं फार्मिक एसिड का फार्मूला बता दो तो आप क्या कहेंगे? HCOOH। ये क्या हो जाएगा? फार्मिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? फार्मिक एसिड। अगर मैं एक चीज और इसमें से पूछूं, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? जो एसिटिक एसिड होता है वो सिरका में पाया जाता है। क्या? सिरका में। और एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये आपका क्या है? एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? बताइए, कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को, सॉरी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो बैटरी होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफर का काम क्या होता है? ट्रांसफर क्या करता है? वोल्टेज को कम कर देता है। ये क्या करता है? वोल्टेज को कम कर देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो जनरेटर होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जस्ट मोटर का उल्टा। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया के उत्सर्जन में सहायक है? बताइए, मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया के उत्सर्जन में सहायक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्या? किडनी। किडनी। अगर मैं पूछूं यूरिया बनता कहाँ है शरीर में, तो आप क्या कहेंगे? लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा आधार
विद्युत का अच्छा चालक है? बताइए कौन सा अधातु विद्युत का अच्छा चालक है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या? ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। कार्बन जो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। जैसे आप पेंसिल देखे होंगे ना, पेंसिल, पेंसिल तो देखे होंगे, जो बीच में एक रॉड टाइप की होती है वो आपका क्या है, ग्रेफाइट है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर, सूर्य में, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए साथियों। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या? ए ऑप्शन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा जैव अपघटनी है? बताइए इनमें से कौन सा जैव अपघटनी है? इसका राइट आंसर बताइए साथियों, इसका राइट आंसर बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या? कागज। क्या? कागज। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्या? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मिट्टी में अम्लीयता को निष्क्रिय करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए मिट्टी में अम्लीयता को निष्क्रिय करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हाँ साथियों इसका राइट आंसर बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्या? ए ऑप्शन चूना। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? बताइए इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, पेनक्रियाज, अग्नाशय। पेनक्रियाज क्या होता है? दोनों तरह का ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी और वाहतस्रावी, अंतःस्रावी और वाहतस्रावी, ये आपको ध्यान में रखना है। और लीवर क्या होता है? सबसे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। क्या? शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या होता है? क्या होता है? लीवर। और जो पिट्यूटरी होता है वो सबसे छोटा ग्रंथि होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। थायराइड की कमी से क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है, इसको आपको। थायराइड में क्या होता है? T3 और T4 प्रकार के होते हैं। थायराइड क्या होता है? T3 और T4 भी होते हैं, इसको देखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी परिपथ केवल एक दिशा में धारक को प्रवाहित होने देता, धारा को प्रवाहित होने देता है? बताइए केवल एक दिशा में धारा को प्रवाहित होने देता है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग साथियों, क्या होगा बताइए? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कौन सी है? बताइए मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखो तलछट बनना ये भी नहीं हो सकता, इवोपोरेशन ये भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा? फिल्ट्रेशन। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या आपसे पूछा है, भोजन को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें से आपको क्या करना है, देखिए इसमें से आपको क्या करना है, देखिए जो एलिमिनेशन ये भी नहीं हो सकता, केवल आपका बी हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, और जो छोटी आंत का छोटी आंत में क्या होता है? अवशोषण होता है। नेक्स्ट 15 नंबर, कौन सी, कौन सी धातु ठंडे पानी से अपक्रिया करती है? बताइए कौन सी धातु ठंडे पानी से अपक्रिया करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कोई तालाब है, उसमें जब हम सोडियम को फेंकते हैं तो क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर, इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हीरा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आपसे, कौन सा नियम, कौन सा नियम
बताता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और गति का नियम तो हो ही नहीं सकता, बायल्स लॉ भी नहीं हो सकता, ओम्स का नियम भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा आपका बी ऑप्शन बचा। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ओम का नियम होता है वो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। क्या V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सूर्य से सूर्य से सूर्य के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, बताइए कौन सा विटामिन बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाए। क्या बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए 19 नंबर, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या कौन सी घटना करती है, बताइए तारों के टिमटिमाने की व्याख्या कौन सी घटना करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। क्या परावर्तन, सॉरी रिफ्लेक्शन। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस प्रयोग होती है। कौन सी गैस प्रयोग होती है, जिसे क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए खटाक से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बी ऑप्शन हो करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ऑक्सीजन को डालेंगे तो ऑक्सीजन और जलाने का काम करेगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा आवर्ती परिवर्तन है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋतुओं का परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, एमीटर का, जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है। क्या है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता, ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता, मेथेन भी नहीं हो सकता, आपका क्या बचा, इथाइलिन। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो मेथेन होता है ये आपका नेचुरल गैस होता है। क्या नेचुरल गैस होता है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, इनमें से कौन सी वस्तु कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करती है, बताइए कौन सी वस्तु कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें से बल्ब भी नहीं हो सकता, न आपका मिरर भी हो सकता, न मोमबत्ती भी हो सकता। तो कंपन से क्या उत्पन्न होता है, आपका ढोल। क्या कंपन से कौन सा वस्तु आवाज करती है, ढोल। यह आपको ध्यान में रखना है। क्या ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या आपसे पूछा है 25 नंबर, हमारे क्या क्या पूछा, हमारे घरों में किस प्रकार की धारा दी जाती है, बताइए किस प्रकार की धारा दी जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या प्रश्न आपसे क्या पूछा है। क्या पूछा है, किस रंग की प्रकाश तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी होती है, बताइए सबसे छोटी होती है तरंग दैर्ध्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बैगनी, जिसको क्या बोलते हैं, वायलेट बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए
मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? क्या मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, सेरी बेलम। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 28 नंबर प्रश्न ने आपसे क्या पूछा है? वेल्डिंग, क्या वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग होता है? वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाए, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्या है, देखिएगा। पौधों में कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है? क्या पूछा है? पौधों में कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज कर देता है, बाहर निकाल देता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्मामीटर क्या दिया है? थर्मामीटर बनने में, क्या थर्मामीटर बनाने में कौन सी धातु प्रयोग होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पारा, जिसको क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। ये डी ब्लॉक का तत्व है और इसको Hg से लिखते हैं, क्या Hg से लिखते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये रहा आपका आंसर की, क्या आंसर की। तो थैंक यू, क्या दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, बाय।